स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं गगनदीप शर्मा, जिन्होंने पंजाब पटवारी 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई गगनदीप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए और स्वागत करती हूँ आपका स्टडी IQ पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गगनदीप, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम इस एग्जामिनेशन के बारे में आपसे जानेंगे, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में जानेंगे। मैम मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, और मैंने ये पंजाब पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो एग्जाम दिया था 2021 में निकला था पहली बार। इस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे जाना? मैम ये रिक्रूटमेंट 2016 में भी पहली बार हुई थी, काफी सालों के बाद हुई थी ये पंजाब में रिक्रूटमेंट। आई थिंक 25-30 साल के बाद रिक्रूट किया था 2016 में पटवारी को, और उसके बाद अब 2021 में 5 साल के बाद रिक्रूटमेंट आई थी। तो सी लेवल की जो पोस्ट है, तब हमें पता चला था 2018-19 में, तब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। जब ये नोटिफिकेशन आया उसके कितने दिनों बाद ये एग्जामिनेशन हुआ? इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा और बताएं। मैम ये जैन 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक 14 को आया था, 14 जैन को। उसके बाद इसका जो एग्जाम था वो 2 मई को होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड हो नहीं पाया था वो। उसके बाद अगस्त में इसका जो प्री लेवल का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें मेरे आई थिंक 87 नंबर थे। और उसके बाद सितंबर 5 को हुआ था इसका मेंस एग्जाम, उसमें मेरे 84.5 नंबर आए थे। तो उसके बाद जो है काउंसलिंग वगैरह होती है, तो अभी जाके यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है 2005 में। गगनदीप, 2 स्टेप में एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो हम जानेंगे कि कैसे तैयारी करनी है प्रीलिम्स की और मेंस की। तो शुरुआत पहले प्रीलिम्स से करते हैं। मैम प्री और मेंस को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम ही लेवल के, और वही सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पंजाब में हमारे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, पंजाब जीके जो है नेशनल लेवल की, करंट अफेयर्स, और बस यही 6-7 जो है ज्यादा मेन सब्जेक्ट हैं, वही प्रीज में थे, वही मेंस में थे। और लेवल भी मुझे को तो लगा नहीं कोई ज्यादा डिफरेंस, सेम ही लेवल के दोनों एग्जाम थे ये। और जो है ज्यादा जो हमारी दिक्कत आती है वो मैथ्स रीजनिंग में ही है, जो पंजाब के बच्चों को आती है। अगर वो ध्यान से कर ले तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत है ऐसे एग्जाम। तो जैसे आपने जो रीजनिंग की बात की, और मैं चाहती हूँ प्रीलिम्स में जो भी अलग अलग सेक्शंस आता है उसके बारे में बताएं और उसको किस तरीके से तैयार करना है। लेकिन उससे पहले इस एग्जाम की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मैम जो ये जब शुरू हुआ था ना हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तब तो ये 10th क्लास का था एग्जाम, तो स्टार्टिंग में तो। लेकिन आई थिंक ये 15-20 साल पहले फिर इसको चेंज किया गया था एलिजिबिलिटी को। अब यहाँ ग्रेजुएशन है इसकी जो एलिजिबिलिटी है, और उसके साथ एक मिनिमम 120 आवर्स का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो चाहिए अपना। एलिजिबिलिटी के बारे में तो जान दिया, लेकिन अब फिर वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रीलिम्स में जो अलग अलग सेक्शंस होता है उसको कैसे तैयार करते हैं। मैम सबसे बड़ी बात तो वही है कि मैथ्स रीजनिंग आपको जिस बच्चे का सही है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, कि 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग सेक्शन में आते हैं, जो 20 क्वेश्चन है वो नेशनल जीके के आते हैं, 20 क्वेश्चन जो है पंजाब जीके के आते हैं, और 15-20 नंबर तक का कंप्यूटर आता है, और एक जो अलग लेवल का जो है एग्रीकल्चर है, जो शायद बच्चों ने सभी ने नहीं पढ़ा होता, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए शायद एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के उसके बाद एमसीक्यू लगा के, कोई ज्यादा दिक्कत वाली मुझे तो बात लग नहीं रही। गगनदीप, जैसे एग्रीकल्चर के लिए आपने बताया, तो कैसे उसको तैयार करना है और अलग अलग सोर्सेज क्या होने चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम मैंने तो 10th लेवल तक की जो भी बुक्स हैं उसको प्रेफर किया था, और जो है क्योंकि ज्यादा डीप हमारे यहाँ पूछते नहीं है, फैक्ट बेस्ड ही आता है ज्यादा। तो जैसे राबी क्रॉप्स होगी, खरीफ क्रॉप्स क्या है, जो बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वही। अगर 10th लेवल तक का आपने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी बेस्ड आप पढ़ लेते हैं तो इनफ है इसके लिए, उसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई थिंक 10th लेवल एक स्टैंडर्ड मान के चलें जिसको भी प्रिपेयर करना है। जी मैम।
और कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में? मैम जो पहले तो 100 नंबर का ही होता था एग्जाम तो, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल। क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? जैस मैम 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, प्री में भी और मेन में। ओके, सो प्रीलिम्स के बाद मेंस की जब तैयारी के लिए आते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शंस क्या होते हैं? मैम सेम ही रहता है, बिल्कुल सेम जो है आपका सिलेबस रहेगा। और हमको तो ज्यादा टाइम मिला भी नहीं था मेंस के लिए, क्योंकि 8 अगस्त को मेरा प्री था और 5 सितंबर को मेरा मेंस का एग्जाम हो गया था। 20 दिन बचे थे मेरे पास, और मुझे लगा नहीं कि कोई लेवल चेंज हुआ है, बिल्कुल सेम लेवल का ही पेपर। इसमें सेम सेक्शंस है जो सेम सेक्शंस प्रीलिम्स में आते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। सो प्रीलिम्स की और मेंस की एक साथ तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल है वो शायद बढ़ जाता होगा, तो उसको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रीलिम्स के लिए क्या लेवल चाहिए और मेंस के लिए क्या लेवल चाहिए, वो अगर आप बताएं। मैम मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लेवल का कुछ ज्यादा डिफरेंस मैंने तो देखा नहीं दोनों एग्जाम में। हो सकता है 19-21 हो सकता है, इससे ज्यादा कोई मैंने तो चेंज देखा नहीं उसमें, सेम ही लेवल। और सबसे बड़ी बात जो है, प्रीवियस ईयर जो है वो बहुत रिपीट होता है पंजाब में। अगर उसको आप अच्छी तरह से करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आने वाली। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी जैसे कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन ये 5 साल बाद आया था, तो क्या कोई पैटर्न पिछले बार में से अभी में चेंज हुआ है, वो कैसे रेफर कर सकते हैं? मैम जो हमारे पंजाब के और भी एग्जाम्स निकलते रहते हैं, जैसे यहाँ PSSB बोर्ड है हमारा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके जो भी एग्जाम होते हैं वही जे पटवारी का भी वही कंडक्ट कराता है। तो उसके जितने भी पेपर है, अगर आप क्लरिकल लेवल का हो, जैसे मैंने भी दिया था क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम था, उसमें मेरा 13th रैंक है, मेरे 90 नंबर थे उसमें। तो सेम ही लेवल की पोस्ट है, तो सेम ही मतलब इसका सिलेबस है, इसका कुछ ज्यादा चेंज होता नहीं है। और उन सभी पेपर्स को आप अच्छी तरह से कंसोलिडेट करके उसको पढ़ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने। गगनदीप, स्टडी IQ कैसे आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम स्टडी IQ मैंने जब यूट्यूब से पहले विपिन गोयल सर को देखा था मैंने पहली बार 2019 में। उसके बाद एक मेरा एग्जाम था, तो तभी शायद सर की चलती गौरव सर की चलते थे करंट अफेयर्स, यूट्यूब पे आते थे वो भी, तो मैंने वहां से देखा था। और जब मैं हैबिचुअल हो गया तो मुझे लगने लगा, पता चलने लगा कि हाँ कंटेंट क्वालिटी है कुछ। तब मैंने जाके 2020 में 21 में जाके मैंने 10,000 जो MCQ कोर्स था सर का, फिर मैंने वो परचेज किया था। और उसके बाद फिर मैंने जो करंट अफेयर्स का कोर्स था सर का, फिर मैंने वो परचेज किया। और एक स्टैटिक जीके का सबसे क्रूशियल जो है, जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो सबसे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है सर का। और आई थिंक 800-900 में इतना अच्छा कंटेंट कभी कहीं मिलने वाला नहीं। यस मैम, मैंने तीनों कोर्स परचेज किए हुए थे। विपिन सर का भी था 10,000 MCQ वाला, और गौरव सर के दोनों कोर्स, जो स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का। एग्जामिनेशन में वो कैसे हेल्प किया, क्या क्वेश्चंस थे वहां से? बिल्कुल मैम, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने जहाँ 20 नंबर की आई थी हमारी जीके, तो मेरे 18-19 क्वेश्चन ठीक है उसमें से, दोनों ही में, प्री में भी और मेंस में भी। Gagandeep, we are very glad that we could have been part of your success story. सेशन के एंड में है, कुछ सभी को बताना चाहेंगे आप कि कैसे पंजाब पटवारी के लिए कुछ टिप्स सजेशंस? मैम सजेशन तो बस क्या, मैं तो यही बोलूंगा कि आप अगर पंजाब पटवारी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वैकेंसी आने वाली है, जो मुझे पता चला है सोर्स से कि 700-800 वैकेंसी और आएगी इसकी। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप एक तरह से एक टारगेट रख लेते हो, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। पहले तो आप 2021 वाला जो एग्जाम है उसको देखिए, प्री मेंस दोनों को एनालाइज किए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस सेक्शन में दिक्कत है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे प्री में जो था उसके थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ था मेन, तो आपको पहले ही इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि मैथ्स रीजनिंग जो भी है ये किस लेवल का आने वाला है, क्योंकि बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए। ये 1 मंथ में दोनों एग्जाम हो जाते हैं लगभग, तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है उसी हिसाब से बननी चाहिए। थैंक यू गगनदीप फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.